हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से। आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव बीबीए है और उनको हम सब्जेक्टिव की तरह आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन एक थ्योरी, ठीक है। तो जितने भी वीडियो हमने डाला सभी में आपको कंसेप्ट के साथ डाला है, ठीक है। और आज भी जो बनाएंगे हम वीडियो आपके लिए, जो बना रहे हैं हम वीडियो, वो भी जो हम कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है जो आपको माध्य के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? माध्य, ठीक है। ये माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है जो दी गई, ठीक है, दी गई संख्या के कुल योगफल, इसी को बोल सकते हैं आप दिए गए प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बट्टे कुल संख्या। बटे क्या होता है? कुल संख्या। जैसे एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया बाबू, जो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। तो अब यहां बात होती है विषम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिनके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, उसे ने विषम संख्या कहते हैं। तो क्या करा? प्रथम लगा हुआ, मतलब क्या? जो पहला विषम होगा 1 होगा, दूसरा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही हो गया 5। अब इनका क्या करना? माध्य निकालना। तो माध्य बराबर क्या बोले? दी गई संख्या का कुल योग। दी गई संख्या 1, 3, 5, 7, 9, तो लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे क्या बाबू? कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। कुल संख्या कितना है? 5। अब जोड़िए इसको, देखिए 9 1 10 7 17 3 20 5 कितना हो गया बाबू? 25। अब 25 बटे क्या? 5, तो क्या आया? 5 आया। यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता जो प्रथम 5 सम संख्या, ठीक है, विषम की जगह पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो क्या होता? सम संख्या क्या होता? 2 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। अब इसका क्या निकालते हैं हम? माध्य। तो बाबू माध्य बराबर क्या होता है? दी गई संख्या का योग। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे क्या? 5। 10 8 18 2 20 4 24 4 18 2 30 कितना हुआ? 30 बटे कितना? 5। तो 5 6 कितना आया? 30। ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसको नोट कर लो। चलिए मिटा दो। तो आपसे अगर क्वेश्चन में माध्य पूछा जाए तो डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला कंसेप्ट एक आता है बाबू, देखना, ये परिसर के बारे में, इसी को बोलते रेंज। ये परिसर क्या होता? ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा परिसर क्या करें, तो परिसर क्या होता है? तो परिसर बराबर होता है, सीधी सी बात समझना है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ये आपका क्या हो गया? परिसर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आता है बाबू, वो भी देख लो। क्वेश्चन पूछेगा 12 16 9 10 21 40 का, ठीक है, परिसर ज्ञात करें।
क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है? 12, 16, 9, 10, 21 तथा 40 का परिसर ज्ञात करें। अब इसमें अगर आपको परिसर ज्ञात करनी है तो परेशानी नहीं होना, नहीं उठाना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या निकालिए। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 40, लिख दीजिए जहां 40। सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 12 नहीं होगा, 9 होगा। अब इसका क्या करा? परिसर करा, यहां से निकाल दीजिए आप। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 40 माइनस सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो गया? 31। ये आपका आंसर हो गया। एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो परिसर में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको आप परिसर में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 1 नंबर का बाबू फिक्स है, आएगा ही आएगा। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ये आपका फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो चलिए, परिसर से संबंधित हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और आता है बाबू, देखिएगा। जैसे 2 सर्कल है, एक वृत्त और 2 वृत्त, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त, ठीक है, दिख रहा? ये भी वृत्त, ये भी वृत्त। अब होता क्या है, 2 कंडीशन होता है। या तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है, ठीक है। क्षेत्रफल का अगर अनुपात देगा, ये मान चलिए इसका एरिया A1 मान लेते हैं, अनुपात इसका एरिया A2 मान लेते हैं, ठीक है। जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपसे त्रिज्या पूछेगा, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर अनुपात क्या होगा? सीधा इसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना। क्या करना है बाबू? सीधा वर्गमूल निकाल देना। कोई बात समझ में आई? चलिए अब बताइए, जब आपको त्रिज्या दिया है, ठीक है, जब त्रिज्या का अनुपात दिया है, जैसे मान के चलिए R1 अनुपात R2 है, ठीक है। जब आपका त्रिज्या का अनुपात दिया रहे R1 अनुपात R2, और आपसे बोला जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, उस समय क्या करना है आपको? R1 का स्क्वायर अनुपात क्या कर देना है? R2 का स्क्वायर। बस इतनी सी पॉइंट आपको याद रखना है। आपका 1 नंबर जो है आपके पॉकेट में रखा गया क्वेश्चन, ठीक है। बस इतनी सी पॉइंट आप नोट कर लो, और इतना पॉइंट रखते हैं तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। 1 नंबर आपके लिए फिक्स है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं, जो 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो त्रिज्या का, ठीक है, अनुपात ज्ञात करें। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पहले कंसेप्ट को लिख लीजिए। तो जब आपसे 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और बोला जाए आपको जो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, किसका अनुपात ज्ञात करिए? त्रिज्या का। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां कंसेप्ट को देखेंगे। जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालने में स्क्वायर करते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल का दिया रहे तो क्या करते हैं? रूट करते हैं। तो सीधा सा बात, जब यहां आप बनाओगे बाबू, इसका क्या करना है? अरे त्रिज्या का अनुपात चाहिए तो लिख देंगे त्रिज्या रेशियो। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होगा? √9 अनुपात √ कितना होगा? 16। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, इसका वर्गमूल हो गया 4, अर्थात 3:4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? यहां नहीं दिखा? चलिए यहां कर देते हैं। √ कितना है? 9 अनुपात √ कितना? 16। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 16 का वर्गमूल हो गया कितना? 4, अर्थात ये 3:4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, थोड़ा दिखने में छोटा लग रहा है ना।
चलिए अब दिख रहा है, दिखा कि नहीं? चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? दो आ जाओ। अब हम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इस पे करवा देते हैं, जिससे आप निश्चिंत रहिएगा। एक नंबर तो फिक्स है, कोई काट नहीं सकता है। आप निकाल के देख लो मॉडल सेट, उसमें आपका क्वेश्चन मिलेगा और आप बिना पैर लगाए उसको क्या करिएगा, खत्म कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिएगा। जब दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, जब दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या करा है? दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 3:4, तो करा उस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कैसे करेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ ना, तो यहां से लिख दीजिए त्रिज्या बराबर दिया है 3:4, तो हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9 हो गया, 4 चौके 16, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस आपको इतना ही सी बात करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक बार नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हम देते जा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। आप मॉडल सेट उठाओ दुनिया का कोई भी और लगाओ उसमें कंसेप्ट, अगर नहीं बनता है तो फिर बताओ। पढ़ो ऐसे ताकि दुनिया का कोई भी बुक आपके सामने आए तो उसको आप गर्दा छोड़ा दे, ना कि एक भी बुक पढ़े बस दूसरा बुक बने ही नहीं वाले, ठीक है? ऐसा नहीं करना बाबू। चलो आज अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करा 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या करना, मान ज्ञात करना। तो मान इस टाइप के प्रश्न आपके मिलेंगे 2 नंबर में, और 2 नंबर तभी आपके पॉकेट में जाएंगे जब आपको इसका मान याद रहेगा। कम से कम 3 माने आपको चाहिए, साइन कॉस टेन, ये तीनों का 0 से लेकर के 90 तक आपके जवान पे होना चाहिए। जब तक आपके होठों पे ये मान याद नहीं रहेगा बाबू, तब तक आप इस 2 नंबर को आप अपना हिस्सा नहीं बना पाएंगे, ठीक है? इसलिए जब आपको इस 2 नंबर क्वेश्चन को आपने पॉकेट में लेना है तो आपको मान याद रखना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। देखो 2 है तो 2 लिख दिए, गुना का चिन्ह गुना लिख दिए। 10 45 का मान होता है बाबू 1, और 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस cos 60 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है बोलिए, नहीं 1/2 होता है, सॉरी। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है? बस अब आप सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 2 प्लस 1 कितना 4 प्लस कितना 3/4, ठीक है? अब देखिए अब आगे हो गया 2 प्लस, और ये देखिए दोनों का क्या है बेस, जब दोनों का समान रहे तो 4 4 3 1 4 4/4 हो गया। कट के आगे 1 तो हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 3। ऐसे समझ में नहीं आए आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, 4 4 का लघुत्तम हो गया 4, तो 4 दूना हो गया 8 प्लस 1 प्लस 3, 8 1 9 3 कितना हो गया बाबू 12/4, 4 से काटेंगे 3। तो जैसी मर्जी आप उस तरह से बना सकते हो, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए।
चलिए अब एक और बहुत प्यारा सी बात हम करने वाले आपके सामने हैं, एक कंसेप्ट जान लेंगे। दो त्रिभुज है और ये क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज दिख रहा है और ये क्या है, समरूप है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, इनके एक भुजा का अनुपात आपको दिया जाएगा, कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। क्या कहेगा, इनके संगत भुजा का अनुपात दिया जाएगा। कोई भी भुजा देखिए, ये संगत, ये इनके बराबर होंगे ना, और ये इनके बराबर होंगे, और ये इनके बराबर है ना। तो जब इनके संगत भुजा का अनुपात दिया रहे, पहला पॉइंट, चलो ठीक है, जब इनके संगत भुजा का अनुपात A1 अनुपात A2 रहे, तब इनके क्षेत्रफल का अनुपात A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आई। जब आपसे दो समरूप दे देगा, कहेगा दो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा का अनुपात आपसे दिया रहेगा, बोलेगा क्षेत्रफल का निकालिए, तो आपको क्या करना है, केवल स्क्वायर कर देना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन इस पे हम कराते हैं, जरा देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजा का अनुपात 3:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ 3:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या किए, A1 का स्क्वायर प्लस इंटू क्या, सॉरी रेशियो A2 का स्क्वायर। यहां से भुजा क्या है, भुजा का अनुपात दिया हुआ 3:5, तो आप ही बताइए क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, अर्थात 3 × 9:25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस बाबू इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस बाबू एक छोटा सा प्यारा सा ये कंसेप्ट जो हम लिखा देते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, चलिए मिटा दूं। तो कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो उस क्वेश्चन के लिए आपके पास कंसेप्ट होना जरूरी होता है बाबू। ये नहीं है केवल आप चैप्टर पढ़ लिए हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे, आपकी क्षमता नहीं है, आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बिंदु P -68 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये 2 नंबर में पूछेगा, करा बिंदु इतना इतना की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। अब बाबू बात करेंगे जो मूल बिंदु क्या होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² प्लस y² हो जाता है। क्या होता है, x²। और मूल बिंदु में क्या होगा, जिसका भी निकालना होगा तो 0 0 होगा, है कि नहीं।
तो इसीलिए जो है मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है बाबू। तो अब लगा दो अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, अंडर हो जो रूट हो जाएगा 6 के 36 प्लस 8 8 64 और ये जुट के हो जाएगा कितना 100 और 100 वर्गमूल कितना हो गया 10। यही आपका क्या आंसर है। ठीक है बाबू। तो जब आपको मूल बिंदु से दूरी मांगा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको बिंदु दिया जाए उसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए, रूट कर दीजिए। देखिए हमने तो वही किया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट देखिए कर दिए, आ गया आंसर। चलिए, तो मूल बिंदु में कोई परेशानी नहीं करना। ठीक है, मिटा दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिंदु 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी है। अब बाबू आपको दो बिंदु दे दिया जाए, कितना बिंदु, दो बिंदु, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। ये कितना है 5 और -12, ये कितना है 9 और -9। ठीक है, चलिए ये आपको बिंदु दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहां इसकी दूरी बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है कि। अब बैठा दीजिए इस पे, जब इस पे बैठाएंगे क्या हो जाएगा बताइए, x2 कितना है तो 9 माइनस क्या है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -9, उसमें से माइनस करना कितना -12, इसका होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखिए तो 9 में से 5 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस -9 प्लस तो 12 हो गया, यहाँ कितना बच गया 3 का स्क्वायर। ये अंडर रूट कितना हो गया 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 बराबर अंडर रूट हो गया बाबू 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में देखने को तो डरना नहीं है बाबू, एक ही फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे आपका आंसर बन के रेडी। ठीक है, मिटा दूं, रोक के देख लीजिएगा। चलिए देखिए, आपको थोड़ा ना समझाने में ना मजा आता है, थोड़ा टाइम दे करके। ठीक है, क्वेश्चन में जब तक पूरा आप डिटेल्स में ना जाना तो फील नहीं आता है। ठीक है, अब डायरेक्ट बता देंगे, बताने के लिए तो 10 क्वेश्चन बनाने में कितना है 5 मिनट भी काफी है मेरे लिए, लेकिन बाबू आपको समझाना और समझाने के लिए जो है ना थोड़ा समय का लग जाता है। ठीक है, वीडियो को लॉन्ग कर देते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिएगा 2 नंबर में पूछता है, एक पी बिंदु है और जो भी क्वेश्चन है बाबू सब आपका पूछा हुआ, और ये आप टारगेट बोर्ड या मॉडल सेट निकाल लो, जो मिल जाएगा आपको को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। अब आपसे दो बिंदुओं के बीच एक ऐसा बिंदु मांगेगा, ठीक है, जिनका आपको नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक यहां से एक बिंदु यहां मान लेते हैं P है भैया,
और एक बिंदु Q है। ये कितना है -4 और 2, ठीक है। और ये कितना भैया 8 और 6 तथा इन दोनों के बीच, इन दोनों को मिलाने वाली मध्य बिंदु के बीच जो है यहाँ कोई x होगा और y होगा ना। ये x और y का नियामक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो x नियामक बराबर होता है, x नियामक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना बाबू -4, x2 कितना है 8 बटे 2 यानी 4 बटे 2 यानी कितना 2। अब y नियामक निकालना है, तो y नियामक क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो y1 कितना बाबू 2 प्लस y2 है 6 बटे 2 हो जाएगा, 6 2 8 बटे 2 यानी कट के क्या आ गया 4। और यही आपका क्या है आंसर है ना। तो जब दो बिंदुओं के बीच x नियामक तथा y नियामक आपको ज्ञात करना हो तो x नियामक बराबर होता है बाबू x1 प्लस x2 बटे 2 और y नियामक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलिए मिटा दो। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देख लेंगे। दो संख्या a तथा 18 का लॉसव 36 तथा मौसव 2 है, तो a का मान बताएं, है ना। ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो दो संख्या a तथा 18 का लॉसव 36 है तथा मौसव 2 है तो a का मान बताएं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने से पहले आपको याद आनी चाहिए कि एक कंसेप्ट हमने बताया था, शायद याद है कि आप खा गए, फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एल, ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, समझ में आएगा। लॉसव गुना मौसव, यही चीज हमने लिखा था, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड नंबर बराबर लॉसव गुना मौसव। बस इस पे आप बना दो। फर्स्ट नंबर कितना बाबू a, सेकेंड नंबर कितना है 18 बराबर लॉसव कितना है 36, मौसव कितना बाबू 2। अब देखो, अब काटोगे तो यहां से a बराबर होगा 36 गुना 2 बटे 18, 18 का 18, 18 गुना 36, 2 दूना 4, अर्थात a बराबर कितना निकल गया 4। आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को अगर मिलता है तो आप एक ही बात याद रखना बाबू, बोलो ना क्या, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुना मौसव। इस पे आप 4 तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की सफर हम लोग का यहाँ तक ही था। ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी जो है इससे भी बेहतर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस को अभी तक बताए हैं सब आपको सब्जेक्टिव के रूप में लेके बनाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं आंसर लिख दिया टिक मार दिया जिसका आंसर ये होगा जी नहीं, आपको जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे दोस्तों। बस थोड़ा बहुत आपका सहयोग की जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करो ताकि हम आपके प्रति और जो है मेहनत करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे हम इतना ही विनती करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। अगर आपको मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। हमने ढेर सारा वीडियो बना करके इसमें डाल दिया है। ठीक है, कम से कम 70+ वीडियो डाल दिए हैं। तो आपका इतना समझना, आपका बुक पूरा खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।